अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत और औरंगज़ेब। जब फिल्म में विलन का किरदार हीरो से भी बड़ा हो जाए। उमूमन ऐसा ही होता है कि जब किसी फिल्म का ऐलान होता है तो फिल्म बीन पहली बात यही देखते हैं कि उस कहानी का मरकज़ी किरदार यानी हीरो और हीरोइन कौन है, और प्रोडक्शन कंपनी की सोशल मीडिया मशीनरी भी उन्हीं मरकज़ी किरदारों 2023 का नाम इस्तेमाल करके पब्लिसिटी में लग जाती है। लेकिन अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि कुछ विलन्स भी ऐसे होते हैं जो न सिर्फ अच्छी अदाकारी करके फिल्म का मेला लौट लेते हैं, बल्कि अक्सर उन्हें हीरो और हीरोइन से ज़्यादा पुजीराई भी मिलती हैं। माजी की ही मिसाल ले लीजिए। दहाइयों कबल अमजद खां यानी फिल्म शाले के गब्बर सिंह के अल्फाज कतने आदमी थे, आज भी जे और वीरो, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के दर्जनों डायलॉग्स पर भारी है। फिल्म मिस्टर इंडिया में अनियल कपूर के गायब होने की कहानी से ज़्यादा आज भी फिल्म के मनफी किरदार अमरीश पुरी का डायलॉग मोगिम्बू खुश हुआ सुनने में आता है। इन फिल्मों के रिलीज़ होने के दहाइयों बाद भी मनफी किरदारों का हीरो और हीरोइन से ज़्यादा दाद समीर। बाल गिरने से एतमाद को ठेस पहुंची। शायद जल्द ही सिर के बाल गिरने से अक्षय खन्ना को फिल्मों के फ्लॉप होने से ज़्यादा दिख हुआ था और उनके करियर को भी उससे धचका लगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी हीरो का हेयर स्टाइल बहुत मानी रखता है, लेकिन अक्षय के बाल कम उम्री में ही बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। सना 2001 में फ़रहान 2001 में फ़रहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है में अक्षय खन्ना को एक नए रूप में दिखाया गया, मॉडर्न, स्टाइलिश और मीचोर। इस किरदार के ज़रिए उन्हें शहरी फिल्म बीनों में बहुत पजीराई मिली। इस फिल्म में उनके स्टाइल से एक बात बहुत वाज़ेह हो गई थी कि अक्षय की बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। दीगर अदाकार इस परेशानी से बचने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की राह लेते हैं, लेकिन अक्षय ने किसी नामालूम वजह के सबब ऐसा नहीं किया। कुछ बरसों बाद उन्होंने मेनक शर्मा को एक इंटरव्यू में अपने बालों पर भी बात की थी। बाल गिरने से आपके एतमाद को ठेस पहुंचती है। ये मेरे साथ कम उम्री में होना शुरू हो गया था, और ये ऐसा है कि आप किसी पियानो बजाने वाले शख्स से उसकी उंगलियां छीन लें। वापसी का साल दिल चाहता है के बाद अक्षय खन्ना ने अब्बास मुस्तान और प्रियदर्शन की मुतअद्दिद फिल्में की और वो हंगामा, हमराज, नकाब और रीस के ज़रिए एक बार फिर शहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। ताहम इन फिल्मों में भी वो सोलो हीरो यानी वाहिद मरकज़ी किरदार नहीं थे। अक्षय को उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद उन्हें मरकज़ी किरदार से ज़्यादा स्पोर्टिंग किरदार करने चाहिए। अक्षय शायद वो वाहिद इंडियन हीरो हैं जो इत्तेफाक और दरिशम जैसे फिल्मों में बग़ैर बालों के नज़र आए और इसके बावजूद भी शायकीन की तवज्जो खुद पर मरकूज़ करने में कामयाब रहे। जब लोग धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत के किरदार की बात कर रहे हैं, इसी वक्त वो ये भूल रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा में अक्षय खन्ना ने औरंगज़ेब का किरदार अदा किया था, और ये किरदार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का एक ताकतवर तरीन किरदार था। धुरंधर और छावा यानी एक बरस में दो कामयाब फिल्में। ये कहना बेजा नहीं होगा कि सना 2025 अक्षय खन्ना की वापसी का साल है। असी ट्रेंड की ताज़ा मिसाल फिल्म धुरंधर है, जिसमें हीरो तो रणवीर सिंह हैं, लेकिन फिल्म में उनके किरदार से ज़्यादा फिल्म के विलन रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना हर तरफ छाए हुए नजर आते हैं। न सिर्फ एक अरबी गाने पर अक्षय खन्ना का रक्स सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, बल्कि उनका एक डायलॉग रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत कसाई नम्मा होती है भी हर ज़बान पर नज़र आ रहा है। अक्षय खन्ना का केस ज़्यादा दिलचस्प इसलिए भी है कि वो खुद नमाई पर यकीन नहीं रखते और मीडिया की चुकाचौंध और इंटरव्यूज़ से दूर रहना पसंद करते हैं। अक्षय इतने तुनहाई पसंद हैं कि एक मर्तबा डायरेक्टर करण जौहर ने कहा था कि अगर छुट्टी वाले दिन अक्षय खन्ना को ऑस्कर अवार्ड देने का ऐलान हो तो वो ये कहकर माजरत कर लेंगे कि वो छुट्टी वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलते। ताहिम जब ये अदाकार स्क्रीन पर नज़र आते हैं तो अपने साथी अदाकारों को अक्सर पीछे छोड़ जाते हैं। एक अच्छी टीम के बगैर कोई अदाकार कुछ भी नहीं। जुलाई 2017 में मुझे अक्षय खन्ना का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला था। मैंने उनसे पूछा कि उनकी फिल्में इतनी ताख़ीर से क्यों सामने आती हैं।
उन्होंने जवाब दिया कि देखें, अदाकार होना आसान काम नहीं। एक अदाकार उस दुनिया की सबसे हसास और दूसरों पर इन्हिसार करने वाली शख्सियत होती है। राइटिंग और म्यूज़िक कंपोजिंग तन्हाई में हो सकती है, लेकिन एक अदाकार तन्हा कुछ नहीं कर सकता। हमें एक अच्छे हदायतकार, मुसन्निफ, कैमरामैन और दीगर अच्छे अदाकारों की ज़रूरत होती है। एक अच्छी टीम के बगैर हम कुछ भी नहीं। मेरा बात करने का दिल नहीं चाहता। इंटरव्यू के बाद मैंने अक्षय से पूछा था कि कहीं मेरे किसी सवाल से उन्हें परेशानी तो नहीं हुई। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि नहीं, बस मेरा बात करने का दिल नहीं चाहता। मैं उनके इस बेधड़क जवाब पर दंग रह गया। वो वहाँ एक बड़ी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, वो भी बरसों के वक्फे के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मीडिया में खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। धुरंधर की प्रमोशन की तकरीबात में भी अक्षय खन्ना ज़्यादा नज़र न आए, लेकिन इस फिल्म की रिलीज़ के बाद वो ही सबसे एक ज़्यादा वायरल हुए हैं। इन्हें अपनी अदाकारी और अपनी टीम पर पूरा भरोसा था, और यही भरोसा इस फिल्म में उनकी कामयाबी का राज बना। तकरीबन 28 बरस कबल विनोद खन्ना ने अपने बेटे को फिल्म हिमालय पुत्र के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाया था, और इस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि अक्षय इंडस्ट्री के एक अनोखे अदाकार की शक्ल में सामने आएंगे। अक्षय को बतौर मरकज़ी किरदार ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। करियर के इब्तदाई बरसों में अबार्डर उनके लिए एक बड़ी फिल्म थी, जिसमें उनके अलावा दर्जन भर दीगर अदाकार थे। इसके अलावा कुदरत, डोली सजा के रखना, लावारिस और अब लौट चलें जैसी फिल्मों में उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किए, लेकिन ये कहानियाँ बाकस आपस पर नहीं चल सकें। सभाष घाई की फिल्म ताल अक्षय खन्ना के लिए एक बड़ी फिल्म साबित हुई, लेकिन इसमें भी उनके साथ ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर थे।